Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start an online class, New Oxford Modern English Grade 4. Students, open your notes as we are studying first chapter of this book, Pippi's Long Stocking, जिसके हम ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स एंड टेंसेस और वोकैबुलरी वर्ड्स. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. Answer the following question. First question is, what was the name of Pippi's house? Pippi के घर का क्या नाम था? The name of Pippi's house was Villa Vilcula. Pippi के घर का नाम Villa Vilcula था. What was the Tommy and Anika thinking while standing by their gate? Tommy और अनिका क्या सोच रहे थे जब वो अपने दरवाजे पे खड़े थे? Answer is, while Tommy and Anika was standing by their gate. जब टॉमी और अनिका गेट पे दरवाजे पे खड़े थे, दे वर थिंकिंग, वो सोच रहे थे अबाउट व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, विच 3 कंट्रीज डिड पिपी से हैज़ बीन टू? वो तीन कौन सा ममालिक हैं जो कि पिपी ने देखे हुए थे? आंसर इज 3 प्लेसेस मैंशनड आर द कोंगो, इजिप्ट एंड साउथ अमेरिका. 3 जो जगह हैं जो कि बताई गई हैं वो है एक कॉन्गो, एक इजिप्ट मिस्र और एक साउथ अमेरिका. वेयर वर पिपीज़ पेरेंट्स? पिपी के वालिदैन कहाँ थे? पिपीज़ मदर वॉज डैड. पिपी की माँ मर चुकी थी. एंड हर फादर, और उसका बाप वाज ऑन कैनिबल आइलैंड, और वो एक आदमखोर जजीरे पे था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड अनिका से टू पिपी अबाउट लाइंग? अनिका ने पिपी से क्या कहा झूठ बोलते हुए? अनिका टोल्ड पिपी, अनिका ने पिपी को बताया दैट इट इज़ वीक टू लाई, झूठ बोलना बुरी बात है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड टॉमी रियलाइज व्हाइल ही वाज स्पीकिंग टू पिपी? टॉमी ने क्या महसूस किया जब वो पिपी से बात कर रहा था? द आंसर इज, व्हाइल ही वाज स्पीकिंग टू पिपी, जब वो पिपी से बात कर रहा था, टॉमी रियलाइज, उसे महसूस हुआ दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हैव वन ऑफ दोज डल डेज, के ये उन उकताहट भरे दिनों के जैसे दिन नहीं होंगे. मीटिंग पिपी वॉज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग इन हिज लाइफ. पिपी से मिलना उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशगवार और कुछ नया था. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज़ पेट मंकी? पिपी के पेट का क्या पेट जो बंदर था उसका क्या नाम था? पिपीज़ पेट मंकी नेम इज़ मिस्टर नेल्सन. पिपी के पेट बंदर का नाम मिस्टर नेल्सन था. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू वी नो द पेट मंकी वाज पोलाइट? हमें कैसे पता चला कि उसका जो पेट मंकी है वो बहुत अच्छा है? We know that the pet monkey was polite because he takes off his hat and was politely. हमें इस तरह से पता चला कि पेट मंकी जो है वो नरम दिल है, और क्योंकि उसने अपनी टोपी उतारी और आजिज़ी से झुक गया. Now students, open your books, chapter number 1 and page number 5. हम एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट द स्टोरीज आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स करेंगे. टॉमी एंड अनिका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पिपी. टॉमी और अनिका पिपी के पड़ोस में रहते थे. ट्रू. द मंकी वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई. मंकी ने ऑरेंज टाई पहनी हुई थी. फॉल्स, उसने नहीं पहनी हुई थी. पिपीज़ हाउस वर टू स्मॉल. पिपी का घर बहुत छोटा था. फॉल्स. टॉमी वॉज वेरी शाई. टॉमी बहुत शर्मीला था. फॉल्स. पिपीज़ वॉक होम बैकवर्ड्स. पिपी उल्टे कदमों चली घर जाने के लिए. फॉल्स. नहीं, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती थी बल्कि वो टॉमी और अनिका के पास जाने के लिए उल्टा चली थी. पिपी इन्वाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट. पिपी ने इन्वाइट किया टॉमी और अनिका को, यानी नाश्ते पर बुलाया. ट्रू. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 6, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. पार्टिसिपल्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ने फॉर्म ऑफ द वर्ब्स किए हैं. फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रॉक. सेकेंड फॉर्म एंड
थर्ड ब्रोकन। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड गॉन, स्टीम, स्टीम्ड, स्टीम्ड, से, सेड, सेड, शो, शोड, शॉन, cheat, cheated, cheated, hear, heard, heard, spread, spread, and spread. Question number 3, articles. Add articles to the following where necessary. Note that all the blanks requires an articles. Once upon a time there lived a king who was a fine man. The kingdom he ruled was a very large, and all the people who lived in it were happy and prosperous. One day a great flood of the water came pouring down from the mountains and swept away the palace and most of the city. Many of the people were drowned, but the king sent, page number 7, King sent his army and carried everyone to some high the ground. In this way, he saved the many peoples from the death. Using who or which. Question number 4. Join the following sentences with who or which. Remember that we usually use who for people and which for things. who हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं और which हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ sentences given हैं, उनमें हमने who और which का use करना है। The first sentence is this is the dog, it has a strange name. This is the dog who has a strange name. The second is this is the bin, the dog tipped it over. This is the bin which dog tipped it over. dog जो है उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। And the third is this is the teacher who told the boys to be quiet. टीचर के पर्सन है, सो हम यूज़ करें who। और डॉग जो है वो एनिमल है और एनिमल के लिए भी हम which यूज़ करते हैं। दिस इज़ द टीचर हु टोल्ड द बॉयज़ टू बी क्वाइट। दीज आर द चिल्ड्रन हु आर थ्रोइंग वाटर एट अस। दीज आर द फैंस which they looked over it. This is Mohit who lives next door. This is the cat who comes into our house every night. The next question is a noun. As we are known, the noun is a naming word, name of person, place, things, animals. Now underline the nouns in the following sentences. ये कुछ sentences given है, इनमें से हमने a noun को underline करना है। The first sentence is once upon a time there was an old man called Ramesh. Man is a noun and Ramesh is also a noun, common noun and proper noun. Man is common noun and Ramesh is proper noun. The second is one day. The day is also a noun. He took his dog and went to the forest. Dog is also a noun, name of animal, and forest is also a noun, यानी जंगल. Suddenly out of the bushes came a fierce tiger. Bushes, झाड़ियाँ, bush is also a noun and tiger is also a name of animal, noun. Ramesh was afraid, but his dog feared no man or creature. Ramesh, proper noun, dog, proper noun, man, common noun, and creature, common noun. It took one step towards the tiger and barked.
It took one step towards the tiger. Tiger is also a noun, proper noun. And barked is no, bark is a verb. Ramesh stood with his back against a tree. Tree is also a noun and Ramesh is a noun. Soon the tiger ran into the forest. Tiger and forest are noun. Ramesh went home and told his wife about their brave pet. Pet is also a common noun. Wife, noun. Home, noun. Ramesh, noun. Well done, she said in a loud voice. And the dog wagged his tail. Dog, tail. Is a noun, not voice. Okay students, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.